जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा ग्रह है? जो पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा चंद्रमा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना हुई थी भारत में 1872 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1872। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि के समय जो आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहा जाता है खगोलीय पिंड। ऑप्शन डी खगोलीय पिंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इन ऑप्शन में से दोस्तों सबसे ऊंचा विश्व का ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो हो जाएगा माउंट टोकोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी दोस्तों, टोको नहीं कोटोपैक्सी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा? पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है ये हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मरीना ट्रेंच, जो कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन बी एंजिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल किया गया था? यानी अमल में लाया गया था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। तो हो जाएगा सन 2005 में लाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2005। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एस्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित? एस्टेनली जलप्रपात है कौन सी नदी से संबंधित है? तो यह कांगो नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी कांगो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था? तो हो जाएगा लॉर्ड्स मेयो के शासनकाल में, कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स मेयो। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? दोस्तों भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी किसने दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी भारत में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन बी ज्वालामुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया था? कौन से नगरों के बीच दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था भारत में? तो यह किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई से ठाणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन यहाँ पे सी इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा मुगल आक्रमण हुए थे? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी? सबसे मीठी झील दोस्तों विश्व की कौन सी है? तो हो जाएगा सुपीरियर झील, जो कि सबसे मीठी झील है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ज्वालामुखी के में अक्सर उद्गार होती रहती है? दोस्तों ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होती रहती है? तो हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन डी जागृत ज्वालामुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों विश्व का कोटोपैक्सी, और कहाँ पर है? तो यह इक्वेडोर में है। ऑप्शन ए इक्वेडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है क्योंकि? दोस्तों रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पहले से पता होगा अगर आंसर तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिन में 2 बार समुद्र में पानी लयबंद उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जो दिन में 2 बार समुद्र के पानी को जो उतार चढ़ाव को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जवार। ऑप्शन यहाँ पे बी जवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? कौन से खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा चावल। अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक है दोस्तों ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्ता। ऑप्शन ए रमेश चंद्र दत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? जो टिहरी जल विद्युत परिसर है कौन से राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप का कारण क्या होता है? भूकंप का जो कारण होता है भूघर्षण होता है। भूघर्षण दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे भी भूघर्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप का कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? अंग्रेज शासन का जो प्रभाव पड़ा था यह आर्थिक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था, तो ऑप्शन बी आर्थिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? जो भारत थाईलैंड हाईवे है कौन से देश से होकर गुजरता है? यह गुजरता है म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार देश करेक्ट आंसर होगा भारत थाईलैंड हाईवे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो यह करेक्ट आंसर होगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी कैस्पियन सागर करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी झील है विश्व की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की जो खोज की थी हर्शल ने की थी। ऑप्शन सी हर्शल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस की खोज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ? सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर कौन सा देश बना हुआ है? यह बना हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जो कार्ल मार्क्स है यह कौन से देश के थे? तो यह जर्मनी देश के थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जर्मनी देश करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत दोस्तों? तो जगह 59% है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 59% कुल है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या है ये हो जाएगा 193। ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन से नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे से चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों? ये हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? दल बदल विरोधी कानून जो पारित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग सही उत्तर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत है? जो मेगास्थनीज था यह किसका राजदूत था? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा सेल्यूकस का था। ऑप्शन यहाँ पे बी सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर को। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर करेक्ट आंसर होगा, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा भारत में कोयला उत्पादन कौन से राज्य में होता है? यह झारखंड में होता है। ऑप्शन बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सी ऑफ ट्रैक्बिलिटी कहाँ अवस्थित है? जो सी ऑफ ट्रैक्बिलिटी है कहाँ पर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन यहाँ पर सी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली है कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीसी का टीका दिया जाता है खसरा रोग के रोकथाम के लिए। ऑप्शन सी खसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी हो जाएगा, विटामिन ए के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन से शहर को दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा जयपुर को। ऑप्शन डी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी काली मिट्टी, जो कि कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ की गई थी 1954 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग है यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये दूध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा, सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है यह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन डी अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा नदी सेतु हो जाएगा करेक्ट आंसर असम में है। ऑप्शन यहाँ पे ये असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे भूपेन हजारिका नदी सेतु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? कौन से पेड़ से दोस्तों मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है सिनकोना के पेड़ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिनकोना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित ऑप्शन में से किसने किया था? तो हो जाएगा एडवर्ड्स जेनर ने किया था। ऑप्शन बी एडवर्ड्स जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि टीके की खोज की थी चेचक के टीके की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप है यह संबंधित है हॉकी के खेल से। ऑप्शन डी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की जो सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 ईयर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है यह राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? किससे दोस्तों आईसी चिप का निर्माण किया जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर जो अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करता हुआ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? मसालों का दोस्तों प्रदेश कहा जाता है केरल को। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा मसालों का प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित? जो पानीपत है भारत के कौन से राज्य में है? ते हरियाणा में है। ऑप्शन डी हरियाणा करेक्ट आंसर होगा पानीपत। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ था यह चीन देश में हुआ था। ऑप्शन डी चीन देश करेक्ट आंसर होगा कागज का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है यह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? तो हो जाएगा जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन बी जेबी कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों तो हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम। ध्यान रखिएगा सबसे प्रबल अपचायक होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर दोस्तों कुल महासागर कितने महासागर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी तीनों चारों के चारों यहाँ पे शो करे। सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर दोस्तों कुल महाद्वीप कितने महाद्वीप है? तो करेक्ट आंसर होगा 7 महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे भी 7 करेक्ट आंसर होगा कुल महाद्वीप है पृथ्वी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन डी एशिया करेक्ट आंसर होगा सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश हो जाएगा अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति दोस्तों विश्व का, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुमंडल से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा राइट बंधु। ऑप्शन बी राइट बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण वाला जो अंग्रेजी अखबार है कौन सा है? तो हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो हो जाएगा हुबली प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, पहले गोरखपुर हुआ करता था लेकिन अब वर्तमान में हुबली हो गया है। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर पहले पूछे 2023 से पहले पूछे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हुआ करता था तो गोरखपुर हो जाएगा, और वर्तमान में पूछे तो हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है ये हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? महाभारत की जो रचना हुआ था दोस्तों यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत की रचना। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन है यह कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे डी पोमोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है। ऑप्शन डी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ऑप्शन बी शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन आ रहा है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था सीलोन था। ऑप्शन यहाँ पे डी सीलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का जो राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है यह मुंबई शहर हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने हैं? तो 29 हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा कुल राज्य है भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी हो जाएगा सबसे लंबी नदी। और भारत का राष्ट्रीय नदी भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा नदी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह असम राज्य का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है कौन सी मीनार है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है कौन सा बांध है? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी किरण बेदी करेक्ट आंसर होगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी ये थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली महिला राज्यपाल भारत की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? महिला न्यायाधीश दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? तो हो जाएगा एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश, सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है जंजीबार। ऑप्शन यहाँ पे ए जंजीबार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन देश, सबसे ज़्यादा दोस्तों मोटे अनाज का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है भारत देश। ऑप्शन सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन देश तो हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर होगा 6 राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? विश्व की सबसे लंबी सुरंग तो हो जाएगा नार्वे सुरंग, जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नार्वे सुरंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है? तो हो जाएगा चीन की महान दीवार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम झरना कौन सा? विश्व का जो उच्चतम झरना है कौन सा झरना है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला झरना विश्व का उच्चतम झरना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला झरना। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन दोस्तों कहाँ पर है? तो यह न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? कौन से भाग में किया गया दोस्तों? तो हो जाएगा भाग 20 में किया गया। संविधान में भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो ध्यान रखना भाग 20। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी 26 नवंबर करेक्ट आंसर होगा संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रस्तावना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड्स मिंटो थे। ऑप्शन है यहाँ पे बी लॉर्ड्स मिंटो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम वायसराय। तो ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालक समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा दिया गया है यह संविधान संशोधन दिया गया है 69वें संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना। भारत का जो 29वां राज्य बना यह तेलंगाना बना है। ऑप्शन डी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 42वें। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे। तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष है ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने दोस्तों किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। ऑप्शन यहाँ पे डी लोकतांत्रिक गणतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोस्तों दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वह स्वीकार किया गया है। तो हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। सांसदों के जो वेतन यानी सैलरी का जो निर्माण करता है ये सिद्धांत का निर्णय करता है कौन करता है दोस्तों। यह करता है संसद। ऑप्शन ए संसद सांसदों के वेतन का निर्णय लेता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था। भारत में जो पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन हुआ था 1972 में। ध्यान रखें 1972 नहीं 27 में 1927 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए। तो हो जाएगा 30 लगभग 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये थे जी.बी. मावलकर। ऑप्शन यहाँ पे सी जी.बी. मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय कितने हैं। तो 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 25 उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। कौन से राज्य में दोस्तों। यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 403 के आसपास है लगभग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है। संविधान के जो अंतिम पेज पर नाम लिखा है किसका नाम है दोस्तों। तो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रेम बिहारी नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। वर्तमान में जो संविधान में कुल अनुच्छेद है 448 है दोस्तों। पहले यह 395 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में अभी 448 हो चुका है। ध्यान रखिएगा 448 वर्तमान में कुल अनुच्छेद की संख्या हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग है दोस्तों यह प्रभावित करता है मस्तिष्क को। ऑप्शन डी मस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल को बनाने में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन को। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हजामत का शीशा कौन सा है। हजामत का जो शीशा है यह अवतल हो जाएगा। ऑप्शन बी अवतल जो कि हजामत का शीशा है।
अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों कौन से जिले में है? तो हो जाएगा लड़काना में है। ऑप्शन यहाँ पे ये लड़काना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने आरंभ किया था? दोस्तों किसने आरंभ किया था राज्य अपहरण नीति को? तो ये करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स डलहौजी ने अपहरण नीति को आरंभ किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत को जो लौह पुरुष कहते हैं किसको कहते हैं? तो हो जाएगा सरदार पटेल को कहते हैं, सरदार पटेल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लौह पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? किसने लिया था दोस्तों? तो लिया था अब्बास तैयबजी लिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अब्बास तैयबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने सचेंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया? तो किसने यह नाम बदलकर रख दिया? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने रख दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चंद्रशेखर आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? किसके संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2018 में क्रिकेटर दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया 2018 में दोस्तों? तो हो जाएगा पद्म भूषण, जो अवार्ड है यह प्रदान किया गया पद्म भूषण पुरस्कार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन डी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? कौन सा राज्य में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है? तो हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन डी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य मानव अधिकार जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है यह देता है राज्य सरकार को। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? कब दोस्तों? तो हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 को किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये 13 दिसंबर 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का जो मुख्यालय है नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे बी नेपाल करेक्ट आंसर।